मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से कुछ का वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। प्रमुख रूप से जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया था, हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जो वाटर कैरियर्स हैं उनका जो मानदेय है वो 300 रुपये बढ़ा दिया गया है पर मंथ। अब वो पहले 2400 रुपये था, अब 2700 रुपये पर मंथ जो है वो उनको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय है, ये वाटर कैरियर्स की जो पॉलिसी थी उसमें वाटर कैरियर्स जिन स्कूलों में लगे थे वो जब प्रमोट हो जाते थे 14 साल के बाद रेगुलर बन जाते थे तो वहाँ का वाटर कैरियर का पद समाप्त हो जाता था। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के 7,852 स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई वाटर कैरियर या सेवादार आज नहीं है, उन स्कूलों के लिए मल्टी टास्क वर्कर, जिसका नाम हिंदी में अभी तय किया जाएगा, लेकिन अभी तक मल्टी टास्क वर्कर जो वाटर कैरियर की स्कीम से आगे बढ़कर के है, वो 6 घंटे के लिए एंगेज होगा। 31 रुपये 25 पैसे पर आवर उसका जो है वो दैनिक मानदेय होगा। ये सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे। इसके लिए पॉलिसी मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दी है, जिसमें जो अपंग हैं, विधवा हैं, ऐसे जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए भी प्रावधान है। और बाकी भी अपने ही गांव में जो है वो इस तरह के लोगों को जो है वो नौकरी मिल जाए और स्कूल में बच्चों को और अध्यापकों को जो भी वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसके लिए एक सेवक मिल जाए। ये आज का महत्वपूर्ण निर्णय है। स्कूल बढ़ते रहेंगे, जहाँ खाली होंगे उसमें भी ये एक कार्यकर्ता जो है वो बढ़कर नियुक्त होगा। मंत्रिमंडल ने बछाड़ है सरकाघाट में, जिला मंडी में, वहां पर एक डिफेंस एकेडमी खोलने का निर्णय जो सिद्धांत रूप में पहले लिया था, उसके लिए वहाँ जो भी आवश्यक कार्यकर्ता चाहिए, अधिकारी और कर्मचारी चाहिए, उनको मंजूरी दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश के वो युवक युवतियाँ दोनों जो सेना में चाहे वो निचले स्तर पर हों अथवा अधिकारी लेवल पर हों भर्ती होना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जा सके। ऐसा अन्य प्रदेशों में जो है वो अकेडमी चलती हैं, हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई इस प्रकार की अकेडमी नहीं थी। तो ये सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत वहाँ पर जो है ये अकेडमी खोलने का निर्णय और उसको प्रारंभ करने का निर्णय जो है लिया गया है। फिर एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर का डिवीजन है, लेकिन वो रेगुलर रूप से जो है काम नहीं करता है, अलग अलग स्थानों पर
बनाया गया था। तो अब ये रेगुलर हॉर्टिकल्चर डिवीज़न पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो है वो शिमला में इसको मंजूरी दी गई है। जितने भी एग्जिस्टिंग सब डिविजन्स हैं हॉर्टिकल्चर के पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, वो सबके सब डिवीजन इस डिवीजन के अंतर्गत आएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारी सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जाने वाले भवन हैं, उनको ग्रीन कवर दिया जा सके, उनके साथ ग्रीनरी जो है वो लग सके। इसलिए ये हॉर्टिकल्चर का डिवीज़न पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो है वो खोला गया है। इसी प्रकार से जो है वो जो वर्तमान ग्लोबलाइजेशन की स्थिति है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो आते हैं, उनको डूइंग ऑफ बिजनेस में जो है वो ईज में आसानी हो, उसके लिए जो है वो कुछ निर्णय लिए गए हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर जो है हिमाचल प्रदेश का, उसके जो प्रावधान है वो यहाँ पर जो है लागू कर दिए गए हैं, जिसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन, मतलब किसी इंडस्ट्री को अगर 1 साल के लिए कोई वर्कमैन आवश्यक चाहिए, मान लो किसी का जो है वो किसी इंडस्ट्री के को कोई ऑर्डर मिल जाता है कि हमको ये 3 महीने में जो है वो सामान चाहिए, उसके लिए वो टेम्परेरी वर्कर जो है एंगेज करना चाहता हो, तो वो उसके लिए जो है वो फिक्स टर्म जो वर्कर जो है वो उनको एंगेज करने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें रेगुलर वर्कर्स के रूप में ही पूरे एमोल्यूमेंट्स इत्यादि जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन वो फिक्स्ड टर्म के लिए ही एंगेज होगा। ऐसा जो है प्रावधान इसमें किया गया है। एक पालकवाहा जगह है हरौली तहसील में, ऊना जिला में, वहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर 18 करोड़ का बना हुआ है, जिसमें कोई काम नहीं होता है। पिछली सरकारों द्वारा जो है इस प्रकार बिना सोचे समझे जो है बना दिए गए थे। अब निर्णय लिया गया है कि उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना जिला में है, जो IIIT है, उसमें उनको जो है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा असेसमेंट करके जो है वो उनको काम के लिए जो है वो किराए पर दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल बेकार जो है वहाँ पर पड़ा है। इसलिए उसका भी निर्णय जो है कैबिनेट ने लिया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय HP मैनुअल काम करने के लिए जो है चलता था, उसमें सुधार करने के लिए अब CPWD वर्क्स मैनुअल 2019 और इसके जो और भी बाकी जो पब्लिकेशन CPWD द्वारा किए जाते हैं, उनको हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में लोक निर्माण विभाग में जो है वो अडॉप्ट कर दिया गया है। IPH में ये ऑलरेडी पहले से चलता है, लेकिन PWD में भी जो है अब CPWD का जो मैनुअल है वो इसमें जो है चलेगा। ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स वाला जो है वो एक निर्णय है, और इसमें बहुत सारी जो है वो नई जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम होना चाहिए, वो पुराने मैनुअल के मुताबिक जो है वो हो नहीं पाता था। इसलिए क्योंकि पब्लिक CPWD के पास पूरा अपना डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में जो है वो डिज़ाइन का भी डिवीज़न होता है, और बाकी सारी उनकी जो है वो रिसर्च वर्क होता है, उसके आधार पर ये प्रोग्रेसिव मैनुअल को अडॉप्ट जो है PWD में किया गया है। इसमें बहुत सारी जो है टेंडर और अवार्ड का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जहां आज 21 दिन 28 दिन किसी टेंडर के लिए जो है वो दिए जाते हैं,
वो 7 दिन और 14 दिन में जो है वो टेंडर भी और अवार्ड भी जो है हो जाएगा, ताकि जो है जल्दी से जल्दी काम जो है वो प्रारंभ हो सके। इसी प्रकार से जो है वो लेबर हिसाब से इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जो है रजिस्टर रखने पड़ते हैं, जिससे कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है और काम नहीं होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अब हिमाचल प्रदेश ईज ऑफ कंप्लायंस टू मेंटेन रजिस्टर जो डिफरेंट लेबर लॉज में है उसको रिड्यूस करके, ऐसे जो है वो असंख्य है जो एक इंडस्ट्रियल हाउस को मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको मिनिमाइज करके जो है वो 4 पर जो है वो गया है कि 4 ही रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे लोगों को जो है वो आसानी जो होगी इसमें लिया। फिर एक जो है वो इसी काम के लिए रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है वो एक्शन प्लान और डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान जो बनाया है, उसके लिए यंग यह है मैसर्स एर्नस्ट एंड यंग, इसको जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस के लिए जो है वो काम सौंपा गया है, ये भी मंत्रिमंडल ने तय किया है। और एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी बजट में पिछले साल में, जो अभी तक जो है वो प्रारंभ नहीं हो पाई थी, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और इसे लागू करने के लिए जो है वो जो भी प्रक्रिया करनी है, नोटिफिकेशन करने हैं, उसके लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। और इसमें कैटेगरी 2 कर दी हैं। एक कैटेगरी जो है वो है जो 15 दिन से ज़्यादा समय के लिए आपातकाल के दौरान इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक जो आपातकालीन स्थिति रही है, उसमें राजनीतिक को सामाजिक कारणों से जेलों में बंद रहे हैं, मीसा में या DIR में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, उनको समान राशि जो है वो 12,000 दी जाएगी, और जो 15 दिन से कम हैं उनकी समान राशि जो है वो कम 8,000 जो है की गई। पहले एक ही कैटेगरी थी, अब ये दोनों अलग अलग कैटेगरी जो है वो इसमें कर दी गई है। इसकी भी पॉलिसी जो है वो प्रदेश सरकार ने एडॉप्ट की है। ये फॉर्मल डिसीजंस थे कैबिनेट मंत्रिमंडल के। इसके अतिरिक्त जो है वो विशेष रूप से विद्यालयों की दृष्टि से, कॉलेज के क्षेत्र की दृष्टि से मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पहले से हमारा व्यू पॉइंट था कि जो अंडर ग्रेजुएट के मतलब ग्रेजुएशन लेवल के BA BSc BCom फाइनल ईयर के या अंतिम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर जो हो रहा है अभी, उसके परीक्षाएं ली जाएं। अब UGC ने जो नई गाइडलाइंस भेजी हैं उसमें उनका जो है वो निर्णय है कि 6 सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं कंपल्सरली सबको पेन पेंसिल कापी या ऑनलाइन किसी भी तरीके से लेनी ज़रूरी है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, विश्वविद्यालय को ये जो है वो गो हेड दिया है कि वो अगस्त माह में जो है वो ये परीक्षाएं करवा सकता है, टेंटेटिवली 16 अगस्त के बाद। और PG की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर में हों, ताकि UGC की गाइडलाइन के मुताबिक
30 सितंबर तक परीक्षाएं समाप्त हो जाएं। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए अलग से विश्वविद्यालय और सरकार बैठ कर के निर्णय लेगी कि किस आधार पर जो है वो उनको आगे बढ़ाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो है, एक मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो छात्र किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाता है वो परीक्षा किसी भी परीक्षा केंद्र में यहाँ पर दे सकेगा, इसकी व्यवस्था होगी। और अगर कोई नहीं आ पाएगा किसी जेन्युइन कारण के कारण, तो उसके लिए एक और चांस जो है वो परीक्षा देने का वो भी दिया जाएगा इसी एकेडमिक ईयर के अंदर। इसके साथ 12 तारीख को जो है वो हमारी वैकेशंस खत्म हो जाएंगी। 13 तारीख के बाद एडमिशन्स करेंगे विद्यालय, क्योंकि 10th के भी एग्ज़ाम रिजल्ट निकाल दिए हैं और +2 के भी रिजल्ट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है, एकमात्र प्रदेश है जिसने सभी स्कूलों की परीक्षाएं लेकर के जो है परिणाम घोषित किए हैं। तो बच्चों की एडमिशन जो है वो वैसे तो रोल ऑन हो जाता है, लेकिन उनकी एडमिशन स्कूलों की हो, +2 वाले की कॉलेज की प्रथम वर्ष में और 11th का जो स्टूडेंट है उसकी 12th में, 10th वाला जो है उसकी 11th में, तो वो ऑनलाइन टेलीफोन से अभिभावक वहाँ पर जा कर के जो है एडमिशन करा सकता है। उसकी स्क्रूटनी वो जुलाई में होगा, 13 जुलाई के बाद शुरू होगा 25 जुलाई तक, और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी अगस्त में होगी, जब 31 जुलाई के बाद जो है नया निर्णय केंद्र सरकार का आएगा। इसी प्रकार से कॉलेज की एडमिशन्स भी जो है वो, क्योंकि रोल ऑन सिस्टम है, उसमें रिजल्ट आए ना आए आगे जो है वो एडमिशन्स होती हैं, तो वो एडमिशन्स भी करवाने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए ऑफिस में जिसकी आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, वो आएंगे और टीचर्स को जिनकी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, उसके लिए प्रिंसिपल उनको बुला सकेंगे, क्योंकि एडमिशन कमिटीज होती हैं। इस प्रकार से किसी या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई जरूरत पड़े, लेकिन वैसे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी संभव हुआ तो घर में रह करके ही जो है वो सब काम जो है वो करेंगे। 31 जुलाई तक अभी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, लेकिन जो एडमिशन पर्पस से और एग्ज़ाम पर्पस से आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल्स और टीचर जो है वो स्कूलों में आएंगे। ये भी मंत्रिमंडल ने जो है वो शिक्षा विभाग के जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया है, एंडोर्स किया है, और इसके लिए आगे बढ़ने का निर्णय जो है लिया गया है। तो ये इनफॉर्मल जो है वो विषय थे जो हम मंत्रिमंडल में ले गए थे, और मंत्रिमंडल ने प्राइवेट स्कूलों की दृष्टि से ऑलरेडी निर्णय लिया है कि ट्यूशन फी स्कूल जो पिछले वर्ष ले रहे थे वही मंथली बेसिस पर लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जो दे रहा है वही ले पाएंगे। पिछले वर्ष के जो ट्यूशन फी है उस पर बढ़ोतरी नहीं होगी, और स्कूल कॉलेज वाले अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को सैलरी भी देंगे और उनको निकालेंगे नहीं। ये दोनों पक्षों का जो है बैलेंसिंग किया गया है, और ट्यूशन फी वही लेगा जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। इस फैसले को जो है फिर से मंत्रिमंडल ने जो है वो रिट्रीट किया है। सबको जो है वो इसका पालन जो है वो करें, ताकि दोनों पक्ष जो हैं स्कूल भी चलते रहें, जो प्राइवेट स्कूल हैं, और उनके अभिभावकों को भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और ये सारा निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार ने, बाकी जो प्रदेश है हमारे साथ का प्रदेश, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इन सबको जो है वो ऑर्डर्स के हिसाब से जैसे हुए हैं
उसी तरह का आदेश हिमाचल प्रदेश में भी लिया गया है। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर अगले बार मिलेंगे। सर जो ऑनलाइन जो होमवर्क ही दे रहे हैं सिर्फ उनको भी दोनों चीज़ें करेंगे, वो पढ़ाई भी होती है और होमवर्क भी तभी होता है ना। वैसे तो ऑफलाइन भी जो प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं इसी तरह से पढ़ाते हैं।